नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गडकरी बोले, सड़क हादसों पर हमारा रिकॉर्ड सबसे खराब। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुंह छिपाना पड़ता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में सड़क हादसों पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसिंग में सड़क हादसों का मुद्दा उठता है तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और अक्सर वह अपना मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं। गडकरी ने स्वीकार किया कि सड़क हादसों के मामले में भारत का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि स्वीडन जैसे देशों में सड़क हादसों को शून्य तक लाने में सफलता हासिल की, जबकि भारत में हादसे कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला था तो मैंने 2024 तक सड़क हादसों और उनसे होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन सच्चाई यह है कि हादसे कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए हैं। यह स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। गडकरी ने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर पारदर्शिता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस दिशा में और सख्त कदम उठाएगी ताकि सड़क हादसों और मौतों को प्रभावी रूप से रोका जा सके। हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है, और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? दिल्ली की राजनीति में इस बार आम आदमी पार्टी आप के सामने एक अहम सवाल खड़ा है। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी बड़ी साबित होगी? आम आदमी पार्टी ने यह संकेत पहले ही दे दिया था कि इस चुनाव में दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल ही चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की ओर से घोषित 2 उम्मीदवार सूचियों में यह रणनीति स्पष्ट रूप से नजर आती है। उम्मीदवारों की सूची में बड़ा बदलाव। आपने अब तक 31 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें 24 वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 27 सीटें आप और 4 सीटें बीजेपी के पास थीं। इसके अलावा भी 3 विधायक सीटें भी बदली गई हैं। बदले गए प्रमुख चेहरे मनीष सिसोदिया, पटपड़गंज से जंगपुरा, राखी बिडलान, मंगोलपुरी से मादीपुर, प्रवीण कुमार, जंगपुरा से जनकपुरी। बीजेपी की जीती हुई सीटों पर आपने अपने पुराने उम्मीदवारों को ही दोबारा टिकट दिया है। हरियाणा मॉडल की झलक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए कई विधायकों के टिकट काट दिए थे, जिनमें मंत्री भी शामिल थे। कई नेता इस फैसले के बाद भावुक हो गए थे। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। क्या रणनीति कारगर होगी? केजरीवाल सरकार से मौजूद विधायकों को हटाने, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर आतिशी को संभावित चेहरा बनाने और विभिन्न तबकों जैसे सफाई कर्मियों व ऑटो चालकों से संवाद स्थापित करने जैसे कदम उठाए हैं। ये जनता के बीच असंतोष और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश लगती है। ये बड़ा सवाल है कि क्या यह प्रयास वोटरों के गुस्से को शांत कर पाएंगे या एंटी इनकम्बेंसी की लहर दिल्ली में आपके लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।